हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आई नो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं आज आप सबके लिए और एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आप लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है, हर सबका कन्फ्यूजन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी पर्सन आज इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाला अपडेट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज कुछ नाम, ठीक है, कुछ वर्ड्स हर किसी को सुनाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन समझ में नहीं आता है और समझाने वाला कोई है नहीं। ये बड़ा बात है, क्योंकि समझाने वाला कोई है ही नहीं। अगर समझाने वाला होता ना तो कंफ्यूजन नहीं रहता। तो वो वर्ड्स क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्रिप्टो, टोकन, उसके बाद वेब 3। ये सब क्या है? लोगों को समझ में नहीं आता है। ब्लॉकचेन समझ में नहीं आता है। क्रिप्टो करेंसी समझ लेता है कि अरे बाबू बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन तो क्रिप्टो करेंसी, एक क्रिप्टो करेंसी, लेकिन क्रिप्टो को समझता नहीं है लोग, ठीक है। वेब 3 को नहीं समझता है। तो चलिए एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का एंड सारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, वो भी शॉर्ट लैंग्वेज पे, एकदम इजी लैंग्वेज पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या है? ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल लेजर है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए एक कॉपी है, ये एक डिजिटल कॉपी है, समझ लीजिए ब्लॉकचेन, ठीक है। उसमें क्या है? आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। समझ लीजिए कॉपी है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो वैसे ये डिजिटल लेजर है, ठीक है। लेजर में क्या लगता है? फाइनेंशियल काम काज होता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट होता है। तो वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिजिटल ब्लॉकचेन में आप अपना कोई भी डाटा वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं। वो चेंज नहीं होगा कभी भी, मतलब हैक नहीं होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसा डाटा आप वहां पे रख सकते हो उस डिजिटल लेजर पे, ठीक है। तो अभी क्या है देखिए, ब्लॉकचेन में सबसे पहले क्या रखा गया था? क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो क्या है? हर किसी को समझ में आता है, ठीक है। क्रिप्टो एक समझ लीजिए एक लेन देन करने का एक डिजिटल मानी समझ लीजिए है। सबसे पहले जो क्रिप्टो आया था उसका नाम था क्या? बिटकॉइन। और आज के समय जो फेमस करेंसी है वो भी बिटकॉइन है। उसके बाद बहुत सारा करेंसी आया, जैसे इथेरियम है, बीएनबी है, मेटिक है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा समझ में आया है कि ये ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन क्या है? देखिए इसका नाम क्यों ब्लॉकचेन रखा गया है, क्योंकि समझ लीजिए ब्लॉकचेन का कुछ ब्लॉक होता है, ठीक है, यानी एक बॉक्स होता है, ठीक है। बॉक्स का साइज अलग अलग होता है हर ब्लॉकचेन का। मैक्सिमम क्या होता है? 5 MB का एक ब्लॉकचेन होता है, या फिर 5 मिनट का। जो पहले आए उससे एक ब्लॉक बन जाएगा। चाहे 5 मिनट भी हो सकता है, चाहे 5 MB भी हो सकता है, या फिर 5 MB 3 मिनट, या फिर 3 मिनट, या फिर समझ लीजिए 5 मिनट हो गया, उसका MB हो गया सिर्फ 2 MB, ऐसा भी हो सकता है। ये एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो उस ब्लॉक क्या होगा? इस ब्लॉकचेन में डाटा रहेगा, ठीक है। कुछ डाटा रहेगा जो कभी वो पहला ब्लॉक से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही ब्लॉक बनते 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 बनते, यानी ट्रांजैक्शन का डाटा बनते 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 एक चेन बन जाएगा ब्लॉक का। ये हो गया ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को क्यों लोग हैक नहीं कर सकता है? क्योंकि ब्लॉकचेन जैसे क्या होता है, समझ लीजिए यूट्यूब का डाटा कहाँ पे? समझ लीजिए अमेरिका के जहाँ पे यूट्यूब के स्टोरेज है, या फिर 1 या 2 होगा, तो वो स्टोरेज पे यूट्यूब का डाटा, वो स्टोरेज अगर उठ जाएगा तो वो डाटा खत्म। लेकिन ब्लॉकचेन का क्या है? ब्लॉकचेन का कोडिंग कहाँ किया जाता है? दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्वर है गिथहब पे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकचेन का जो डाटा है उसको कहा जाता है नोड। उस नोड को कोई भी डाउनलोड करके अपने इधर रख सकता है, और उसके बाद सारा ट्रांजैक्शन उसके इधर दिखाई देगा। तो एक ब्लॉकचेन का नोड लाखों करोड़ों कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव है, ठीक है। आप भी सेव करके रख सकते हैं वो, तो सेव है। और एक ब्लॉकचेन का नोड, यानी जो डाटा है उसको नोड कहा जाता है। उस नोड जितना कंप्यूटर और ब्लॉकचेन में सेव होगा वो इतना ज्यादा सिक्योर होगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन में क्या चलता है? क्रिप्टो करेंसी। ये हर किसी को पता है, ठीक है। यानी वो डिजिटल लेजर पे क्रिप्टो करेंसी क्यों चलता है? क्योंकि उसके ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो भी चीजें हर कोई देख सकता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका डाटा लाखों करोड़ों कंप्यूटर में है। और इसको हैक करने के लिए एक साथ सारा कंप्यूटर और वो मोबाइल ओपन होना चाहिए, और एक साथ ही सबको हैक करना चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आज के समय। तो क्रिप्टो इसलिए ब्लॉकचेन पे है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है? ये समझ गए हम लोग क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को, ठीक है। अभी मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स क्या है? आज के समय ये गेमिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसको जो ब्लॉकचेन में चलता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो मेटावर्स का जो गेम है ना, ये रियल वर्ल्ड जैसा है, ये VR टेक्नोलॉजी से चलता है, ठीक है।
इसमें आपको रियलिटी का सब कुछ अनुभव होगा, ठीक है। वीआर का मतलब क्या है, वर्चुअल रियलिटी, जो एक ग्लास आता है ना, वीआर ग्लास, उसके द्वारा। तो वो मेटावर्सी क्या है, आज के समय मेटावर्सी के द्वारा बहुत सारा चीज़ें चलता है। आज के समय शॉपिंग मॉल मेटावर्सी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, नाइट क्लब चल रहा है, ठीक है। आने वाला समय में जैसे आज के समय अमेजोन, फ्लिपकार्ट में हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, वो भी मेटावर्स टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी जा चुका है और आगे और जाएगा, ठीक। तो मेटावर्स टेक्नोलॉजी में क्या है, समझ लीजिए बहुत सारा गेम है, समझ लीजिए वहाँ पे रियल वर्ल्ड जैसा वहाँ पे बहुत सारा गेम है। वहाँ पे लोग जमीन खरीद सकता है, जमीन को बेच सकता है, ठीक है। तो वो जो जमीन खरीदेगा ना, तो जमीन का टुकड़ा जो है ना, वो एक एनएफटी है, ठीक है। जमीन का टुकड़ा एक एनएफटी है, उसको एनएफटी कहा जाता है। एंड हर मेटावर्स वर्ल्ड में एक एक करेंसी काम आता है, ठीक है। जैसे इंडिया में रुपी चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है ना, हर मतलब मेटावर्स टेक्नोलॉजी में, मेटावर्स वर्ल्ड में करेंसी चलता है जिसको टोकन कहा जाता है या फिर क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, वो मेटावर्स पे चलता है। एंड जो मेटावर्स का जो एनएफटी है ना, उसको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए, वो टोकन को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए बहुत सारा टोकन कहाँ पे है, एक्सचेंज पे रहता है। लेकिन ये मेटावर्स का टोकन कहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज से लेके मेटावर्स में बाइंग एंड ट्रेडिंग करना बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो वो जो मेटावर्स का समझ लीजिए प्लेनेट IX एक मेटावर्स है, ठीक है। मेटावर्स से उसमें आप एक पिक्सल यानी जो जमीन का टुकड़ा है उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है, वो एक्सचेंज के साथ। तो वो एक्सचेंज से वो कनेक्शन करना बहुत थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए क्या करता है आज के समय Web3 वॉलेट आया है, उसको कहा जाता है Web3 टेक्नोलॉजी। वो जो Web3 वॉलेट है ना, उसका 100% कंट्रोल उस आदमी के पास रहता है जिसका वो मोबाइल हो। जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, उसको Web3 वॉलेट कहा जाता है, उसका 100% कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, ठीक है। एंड आप अपना जो भी एसेट है, चाहे एनएफटी हो चाहे टोकन, उसको सिक्योरली वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा अगर आप वहां पे रखेंगे, ठीक। कोई भी उसको हैक करके नहीं लेके जा सकता जब तक आप अपना सिक्योर पासवर्ड जो है, जो सिक्योरिटी पासवर्ड, वो किसी को ना दे। तो वो हो गया Web3 वॉलेट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एक ही चीज के अंदर मैंने समझा दिया कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, एनएफटी क्या है, मेटावर्स क्या है, Web3 क्या है। तो ये सब लोगों को कंफ्यूजन करता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो आई थिंक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो चुका है, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको एक ही वीडियो में 8-10 मिनट के अंदर समझाना इम्पॉसिबल है। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को इजीली समझ में आए ये सारा चीज़। तो आप लोगों को ब्लॉकचेन समझ में आ चुका है, डिजिटल लेटर है, और उसी में चलता है क्या, क्रिप्टो करेंसी, उसी में चलता है मेटावर्स प्रोजेक्ट, और मेटावर्स प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है टोकन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह वगैरह। मेटावर्स प्रोजेक्ट के बाहर भी है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन हर मेटावर्स प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी है, कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी तो जरूर होगा हर मेटावर्स प्रोजेक्ट में, ठीक है। और उसको सिक्योर रखने के लिए जो मेटावर्स प्रोजेक्ट में चीजें चलता है उसको कहा जाता है क्या, एनएफटी, ठीक है। एंड एनएफटी मेटावर्स, जैसे मेटावर्स प्रोजेक्ट के बाहर भी क्रिप्टो करेंसी है, वैसे भी मेटावर्स प्रोजेक्ट के बाहर भी एनएफटी है, ठीक है। समझ लीजिए आपका एक डिजिटल आर्ट है, ये यूनिक है, इसका कोई डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में नहीं है और कभी आ भी नहीं सकता है, वो भी एक एनएफटी है, ठीक है। और एनएफटी का एक सबसे बड़ा वेबसाइट है जिसका नाम है ओपन, से जाके गूगल में चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया मेटावर्स में जो चीजें है उसका नाम है एनएफटी। एंड मेटावर्स में भी हर मेटावर्स में मिनिमम 1 टोकन तो होगा ही होगा, ठीक है। टोकन यानी क्रिप्टो करेंसी तो होगा ही होगा, और इसको सिक्योर रखने का जो जगह है उसका नाम है Web3 वॉलेट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है बहुत चीजें। अगर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को इसको शेयर करिए सबके साथ जिन को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, एंड चैनल को 100% सब्सक्राइब करके जाना है। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ें दिखाता हूँ, साथ में एक वीडियो दिखाता हूँ मेटावर्स के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, उसको देख के जाना। थैंक यू। Fast, and with it, the way we approach finance. Yes, we're talking about the blockchain, crypto, and NFTs. You can sum it all up in one word: freedom. But what if you're in the dark about all of this? Here's a brief explainer. Let's start with the foundation of it all: blockchain. Think about an enormous digital spreadsheet of transactions spread over a vast network of computers. It's a chain of information blocks that's public and verifiable. And because it has no central location, it's impossible to hack.
Like the internet, it can't be owned. This blockchain is where all cryptocurrency transactions are recorded. Let's say you want to send crypto to someone else. The transaction is recorded on the network in a block. A series of these blocks make up the blockchain. So let's talk about cryptocurrencies. Crypto is simply digital money. Unlike traditional money, it's practically impossible to counterfeit or double spend. That's because it's stored on the blockchain. Crypto is the largest, fastest wealth creation event in the history of the world, with a market value in the trillions of dollars. It's true financial freedom. Theoretically immune to government interference. An open yet anonymous payment network. Two of the most recognizable cryptocurrencies are Bitcoin and Ethereum. Let's talk about Bitcoin first. Launched in 2009, it's the world's most recognizable cryptocurrency and also its largest by market capitalization. Only 21 million Bitcoins will ever be produced, adding to its value. Crowd1 has been accepting Bitcoin transactions since 2019. Another recognizable crypto platform is Ethereum, launched in 2015 with its currency called Ether or ETH. Second in market value only to Bitcoin, the amount of ETH to be produced is unlimited. Crowd1 has been at the forefront of crypto use and already applies blockchain technology to incoming and outgoing crypto payments. One of the biggest buzzwords today is non-fungible tokens or NFTs. But what is it? Let's break it down. When something is non-fungible, it means it's unique. Only one of it exists. A token is a unit of data stored on a blockchain as proof of ownership. So if you own an NFT, you own a digital asset, an image, link, animation, document, etc. that's completely unique and holds value. What about play to earn? The concept of earning in-game assets transferable into real-life resources. Crowd1 is at the forefront here too, with one of the world's largest crypto-based NFT games, Planet IS, as well as its powerful virtual trading game, Metaverse. We're offering exclusive NFTs in affiliate packages and a partnership with leading crypto education platform Moonbirdie, ensuring our members have the best info and tutorials on crypto out there. Another exciting development will be the introduction of a token based on a custom-built blockchain. All these fast-moving technologies may seem daunting, but Crowd1 has the expertise to help you navigate these new frontiers. We're bringing this power to the people tech to you, placing it at your fingertips. There are many exciting developments in the pipeline, and we'll be there first. Crowd1 is at the forefront, and you're right here with us.